हार्ड होते हैं। ये 25 mm का पैनल है, ये इम्पोर्टेड है और ये लोकल है। को ये रिटेल इसकी चलती है 650 से 700 रुपये। तो जो आपकी पैमाइश होगी, जो आपकी चॉइस होगी, उस हिसाब से आपको पैनल लगा के दिया जाएगा। कि ये सीपेज वाली दीवार पे लगाएं या आम दीवार पे लगाएं, उससे कोई इशू नहीं आएगा इंशाल्लाह ताला। एक कटर की लाइन दी, फिर इसको दूसरी लाइन दी, ये देखें 2 पीस हो गए इसके। जैसे आप काटना चाहें इसको वैसे कट जाएगा। ये पानी से मारते रहें, निलाते रहें, कुछ भी नहीं होगा इसको। बाकी इसके पीछे हम यूँ सिलिकॉन इस पे स्टिक कर देते हैं। स्टिक करने के बाद जो है स्ट्रेट करके आप इसको फिक्स कर सकते हैं। ये देखें, ये इसका क्लिप होता है। यह तोड़ी और कील लेने के बाद कील लगा दिया और इसको ठोक दे हल्के हाथ से। हर बदलते दौर के साथ कारोबार बदल रहा है और हर कोई ये चाहता है कि जदीद से जदीद चीज़ इस्तेमाल करे। पहले के दौर में जब घर तैयार होते थे तो घरों की दीवार को खूबसूरत बनाने के लिए उस पर रंगो रोगन किया जाता था। फिर दौर बदला और लोग रंगो रोगन की दीवारों के साथ दीवारों पर प्लास्टर ऑफ पेरिस के डिज़ाइन बनवाने लगे, जो हाथों से तैयार होते थे और काफ़ी महंगे पड़ते थे। अब दौर आगे निकल चुका है और आवाम कम से कम कीमत में ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत चाहती है। इसीलिए अब मार्केट में PVC और WPC पैनल्स आ गए हैं, जिसे आप अपनी पसंद का कलर और अपनी मर्जी की शीट बनवा सकते हैं और उसे दीवार पे लगवा सकते हैं। इसमें टाइम भी कम लगता है और ये कलर के मुकाबले में ज़्यादा सालों तक चलती है। आइए चल के सबसे पहले जानते हैं कि इस वक्त मार्केट में WPC और PVC के कौन से पैनल दस्तयाब हैं और इनकी कीमतें क्या हैं। ये सब PVC है सर। ये PVC में हमारे वुडन टेक्सचर में है। ये ऊपर वॉलपेपर सीरीज लगी हुई है, उसके ऊपर जो आप देख रहे हैं वो सारा मार्बल टेक्सचर लगा हुआ है। फिर ये हमारे सारे प्लेन लाइन वाले हैं, ये प्लेन है। इसके अलावा फिर ये वॉलपेपर सीरीज लगी हुई है, ये टेक्सचर सीरीज लगी हुई है, ये सारी आप देख सकते हैं। उसके अलावा ऊपर आप देख सकते हैं कि जो ये हमारे मार्बल टेक्सचर है। फिर आप PVC पे WPVC पे आ जाएं। ये WPVC आप देख सकते हैं कि ये हार्ड होते हैं। ये 25 mm का पैनल है, ये इम्पोर्टेड है और ये लोकल है। ये PVC में आ गया। ये फ्लेक्सिबल पैनल होते हैं। इसके अलावा ये थोड़े से हार्ड होते हैं और ये थोड़े से सॉफ्ट होते हैं। सर ये लगा इसलिए रहे हैं कि एक तो ये वेदर प्रूफ है, इसके अलावा ये साउंड प्रूफ है। इसके अलावा ये वॉल पैनल्स वगैरह में जो है हमारी ये जो सीरीज़ है ये ज़्यादातर बेड वॉल पे चलती है और इसके अलावा जो है ये आपकी LCD मीडिया वॉल पे काफ़ी तर ये चलती है। इसके साथ फिर हमारी ये PVC की शीट भी लगती है। पाकिस्तान के अंदर बहुत खुश्क हवा है और धूप भी कभी ज़्यादा होती है, बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है, तो इस वजह से ये बहुत रिलायबल और अच्छी चीज़ है, जिससे ना पेपर उखड़ेगा। 10 साल की हमारी पेपर की गारंटी है। इसका पेपर उखड़ जाए आप हमारे पास ले आएँ, हम आपको इसका नया चीज़ देंगे। ये WPC पैनल है। अब सर ये मैं आपको अदनान में ये टेस्ट करके दिखा रहा हूँ। ये देखें, ये आप इसको फेंकें कुछ भी नहीं होगा। ये देखें, ये टूट गया। ये इसके ऊपर आप चलते रहें, कुछ भी नहीं होगा सर। ये देखें सर, इसको कुछ भी नहीं होगा। और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी अगर आप चेक करना चाहते हैं तो जैसे कि ये भी आप देखें, ये भी फेंक सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा PVC में थोड़ा हल्का है। बाकी जो ये फाइबर है, इसके अलावा ये हमारा WPVC जो है ये हार्ड मटेरियल में बना हुआ होता है और ये बहुत रिलायबल है। जैसे कि पेंट आपका 6 से 7 महीने चलता है, ये आपका पैनल 6 से 7 साल चलेगा। ये तो आपने देख लिया कि इस वक्त मार्केट में कौन से पैनल दस्तयाब हैं। अब चल के ये जानते हैं कि WPC और PVC में क्या फ़र्क होता है। PVC का मटेरियल फ्लेक्सिबल होता है और WPVC का मटेरियल जो है वो हार्ड मटेरियल होता है। इस मटेरियल में से फ़र्क इतना होता है कि इसमें मज़ीद केमिकल डाला जाता है WPVC के मटेरियल में, और इसमें कोई ख़ास केमिकल नहीं डाले जाते। बाकी कोई इतना खास फ़र्क नहीं है। बाकी ये भी रिलायबल है और ये भी रिलायबल है। सर पैसों में तो इसका ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये इससे हाफ में पड़ता है और ये इससे मल्टीप्लाई बाय 2 में पड़ेगा। इससे होलसेल में आपको ये रिटेल इसकी चलती है 650 से 700 रुपये। इसकी रिटेल चलती है सर 2500 से 2600। ये एक लेंथ का हिसाब होता है। इसमें ये 6 इंच बाई 114 इंच की इसकी लेंथ होती है। इसके अलावा PVC में जो है वो 10 इंच बाई 114 इंच इसकी लेंथ होती है। तो ये लेंथ के हिसाब से है। स्क्वायर फिट बाज़ वक़्त लोग इसका स्क्वायर फिट से भी रेट लेते हैं, लेकिन हमारे पास स्क्वायर फिट वाला हिसाब किताब नहीं है। ये आपको होलसेल में पर पैनल के हिसाब से मिलेगा। जब भी लोग घरों की दीवार पे काम कराते हैं सबसे पहले दीवार की पैमाइश की जाती है। आइए चल के जानते हैं कि इन पैनल्स को लगवाने के लिए किस तरह पैमाइश की जाती है और अक्सर लोग इसमें क्या गलती करते हैं। पैमाइश इसकी इस तरह की जाती है कि यह जैसे मिसाल के तौर पे ये आपकी दीवार है, ये इसको आप ऐसे नापेंगे इंच टेप से। ये हमारा स्क्वायर फीट वाला इंचेस वाला इंच टेप होता है। ये कपड़ों के इंच टेप से नहीं नापा जाता, इसके लिए अपना मखसूस इंच टेप आता है। इस इंच टेप से आप नापेंगे, ये आपकी चौड़ाई हो गई। इसके बाद ये आप इसकी लंबाई नापेंगे।
लंबाई नापने के बाद ये आप हमें बताएंगे और उसकी मेजर के हिसाब से आपकी जो भी जगह की मेजरमेंट होगी उसके हिसाब से आपके पैनल्स इस पर आपको बताए जाएंगे कि इतने पैनल लग जाएंगे। जैसे मुख्तलिफ है, कोई 6 इंच का है, कोई 8 इंच का है, कोई 10 इंच का है, तो जो आपकी पैमाइश होगी, जो आपकी चॉइस होगी, उस हिसाब से आपको पैनल लगा के दिया जाएगा। सर गलती ये कर देते हैं कि इसमें जो है वो कपड़े वाले इंच टेप से जब वो नापते हैं तो उसमें इंचेस में और इसके इंचेस में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है, तो इस वजह से लोगों की पैमाइश जो है वो गलत आ जाती है। ये तो आपने जान लिया कि WPC और PVC में क्या फ़र्क होता है। अब चल के जानते हैं कि कौन सी दीवार पर PVC लग सकती है और कौन सी दीवार पे WPC के शीट लग सकती है। PVC पैनल जो है ये वॉशरूम्स वगैरह में आपका ज़्यादा रिलायबल रहता है और जो WPVC जो है ये आपका इंडोर में बैक वॉल पे बहुत अच्छा लगता है, इसके अलावा LCD यूनिट पे बहुत अच्छा लगता है। इस वजह से ये जो है थोड़ा सा PVC रिलायबल है और WPVC जो है वो थोड़ा एक्सपेंसिव है। तो ये जैसे आप चाहें वैसे आप करवा सकते हैं, आपकी रेंज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप WPVC लगवाएं या PVC लगवाएं। अक्सर आपने देखा होगा कि घरों की दीवारों पर सीपेज की वजह से दीवारें ख़राब हो जाती हैं, चाहे उस पर कितना भी अच्छा कलर क्यों ना हो, दीवारें ज़रूर ख़राब होती हैं। आइए चल के जानते हैं कि WPC और PVC पैनल्स सीपेज वाली दीवारों के लिए कामयाब हैं या नहीं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये सीपेज वाली दीवार है। सीपेज जो है हमारी बेसिकली हो ये जाती है कि सीपेज जब हो जाती है तो जब इसके ऊपर कलर लगा हुआ होता है तो कलर दीवार के साथ मर्ज होता है। ये जो आपका पैनल है ये आपके दीवार के साथ मर्ज नहीं होगा, ये दीवार के ऊपर लगता है। जितना ये रिलायबल आम दीवार पे है उससे कहीं ज़्यादा रिलायबल ये सीपेज वाली दीवारों पे है और जितना आप इसको सीपेज वाली दीवारों पे लगाएंगे उससे ज़्यादा बेहतर आपको ये नहीं रहेगा कुछ और चीज़। सीपेज तो सर आपकी ख़त्म हो सकती है लेकिन ये पैनल आपका कहीं भी नहीं जाएगा इंशाल्लाह ताला। ये 10 साल 8 से 10 साल इसकी गारंटी होगी हमारी इंशाल्लाह ताला। ये पैनल कहीं भी ख़राब हो जाए, टूट जाए, फूट जाए, पैनल हमारा है, डबल पैसे आपके हैं। सर ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है कि ये सीपेज वाली दीवारों पे नहीं चल सकता। बिल्कुल ये सीपेज की दीवारों के लिए ही इंट्रोड्यूस कराया गया है। सबसे ज़्यादा ये सीपेज वाली दीवारों पर ही रिलायबल है। अब जैसे कि आप देखते हैं कि कलर नहीं कराते, जब पहले हम नया घर बनाते हैं, नए घर पे हम प्लास्टर कराते हैं, उस पर हम कलर ना कराएं। अगर हम कलर के खर्चे से बचना चाहते हैं तो कलर से पहले ही आप इसको उसके ऊपर लगा सकते हैं। प्लास्टर वाली दीवार पे भी लगा सकते हैं, कलर वाली दीवार पे भी लगा सकते हैं और किसी आम शीट पे भी लगा सकते हैं। ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी है कि ये सीपेज वाली दीवार पे लगाएं या आम दीवार पे लगाएं, उससे कोई इशू नहीं आएगा इंशाल्लाह ताला। जैसे कपड़े और लकड़ी को मशीनों से काटा जाता है वैसे ही इन शीट्स को भी मशीनों के ज़रिए काटा जाता है। आइए आपको दिखाते हैं कि इन शीट्स को मशीनों के ज़रिए कैसे काटा जाता है और क्या आप खुद इसे घर में काट सकते हैं। जो कोई भाई खुद अपनी मदद आपके तहत लगाना चाहता है उसका देसी तरीका है ये कटर। हर किसी के पास घर में ये अवेलेबल होता है। आपने इस पैनल की साइज़ ली, अपनी दीवार की साइज़ ली, इस पैनल को आपने ऐसे रखा, कोई भी स्ट्रेट चीज़ से लेके आपने इसको ऐसे एक कटर की लाइन दी, फिर इसको दूसरी लाइन दी, फिर इसको आप ये तीसरी दफ़ा लाइन देंगे तो ये इंशाल्लाह ताला आपके हाथ में खुद ही पीस आ जाएगा ना। ये देखें, ये आ गया सर। ये देखें, ये 2 पीस हो गए इसके। जैसे आप काटना चाहें इसको वैसे कट जाएगा। ये जो लोग खुद ले जाके लगाना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत ही आसान तरीका है, देसी तरीका है। घर में हर किसी के पास नॉर्मल नाइफ कटर होता है। इसको 2 से 3 बार बस आपने गुनिये में रख के काटना है और इंशाल्लाह इजीली आपके साथ कट जाएगा। PVC और WPVC पैनल्स दीवारों पर किस तरह लगाए जाते हैं, क्या इनको लगाने के मुख्तलिफ तरीक़े हैं? आइए आपको दिखाते हैं कि पैनल्स को लगाने के कौन से और कितने तरीके हैं। दोनों जो है एक ही तरीके से लगते हैं। अब ये आपकी मर्ज़ी है, आप इस पर सिलिकॉन लगाना चाहते हैं, ये सिलिकॉन से भी लग जाते हैं। इसके अलावा इसकी अपनी क्लिप्स आती हैं, इसके अपने गोले आते हैं। ये किलो से भी फिक्स किए जा सकते हैं और आप इसको सिलिकॉन से भी लगा सकते हैं। तो मज़ीद अगर आप इसको पायदार बनाना चाह रहे हैं तो बेशक आप इसको सिलिकॉन भी लगाएं और क्लिप भी लगाएं। और अगर आप इसको रिमूवेबल रखना चाह रहे हैं तो ये आप इसको सिर्फ क्लिप से लगाएं। तो आप इन फ्यूचर अगर चाहते हैं साल, 1.5 साल, 2 साल में फ़ौरन से इसको रिमूव करके कहीं और मूव करना तो बेशक आप इसको वहाँ भी लगा सकते हैं। बाकी इसके पीछे हम यूँ सिलिकॉन इस पर स्टिक कर देते हैं। स्टिक करने के बाद जो है इसको ऐसे आप दीवार पे गुनिया बना के स्ट्रेट करके आप इसको फिक्स कर सकते हैं। एहतियात सर इसकी यही है कि इसको 1 से 2 मिनट ऐसे स्टिक करके पकड़ के रखें, उसके बाद इसको आप बेशक छोड़ दें। सिलिकॉन सर इसकी कम से कम 8 से 7 साल, सिलिकॉन वैसे भी वेदर रेजिस्टेंट होती है तो सिलिकॉन कभी भी सेम वाली जगह पे या कहीं भी सिलिकॉन से ये नहीं हट सकता। आप जब तक इसको तोड़ेंगे नहीं तब तक ये टूटेगा नहीं, जब तक आप इसको निकालेंगे नहीं ये निकलेगा नहीं। सीपेज वाली दीवारों पे बेशक आप इसको सिलिकॉन भी लगा सकते हैं। ज़्यादा रिलायबिलिटी करना चाह रहे हैं तो आप इसको सिलिकॉन भी लगा दें और क्लिप्स भी लगा दें, तो इंशाल्लाह ताला ये कहीं भी नहीं जाएगा आपका। अब मैं दूसरा तरीका ये है कि मैं अब आपको दूसरा तरीक़ेकार इसका दिखाने लगा हूँ PVC का।
ये देखें, ये इसका क्लिप होता है, ये इसके अंदर ऐसे स्टिक हो जाता है। फिर स्टिक होने के बाद ये आपने हथौड़ी और कील ली। ये हथौड़ी और कील लेने के बाद आपने इसको सीधा करके रखा। ये हमने पैनल रखा। पैनल रखने के बाद इसको हाथ से बहुत टाइटली पकड़ा और ये इसके अंदर कील लगा के ये इस तरह से आप इसको पूरा फिक्स कर सकते हैं। ये आपने क्लिप के अंदर इसका होल होता है, इस क्लिप के होल के अंदर आपने कील लगा दिया और इसको ठोक दें हल्के हाथ से। और अगर इसके अंदर आप चाहें तो पीछे से आप सिलिकॉन भी लगा सकते हैं और कील भी लगा सकते हैं। रिलायबिलिटी ज़्यादा चाह रहे हैं, अगर आपने रिमूव नहीं करना है इसको, तो बेशक आप इस पर सिलिकॉन भी लगाएं। अगर आपको इन फ्यूचर इसको रिमूव करना है तो आप इसके अंदर सिर्फ कील लगाएं और इसका से काम चलाएं। तो ये दो तरीके कार हैं, एक इसके क्लिप के साथ लगाने वाला और दूसरा सिलिकॉन के साथ लगाने वाला। बाकी दोनों रिलायबल हैं, दोनों की लाइफ अच्छी है और दोनों अच्छा टाइम देते हैं। अब बात करते हैं इंस्टॉलेशन के बाद जो हम अपने घर की दीवारों पर WPC और PVC लगाते हैं, उस पर अगर कोई दाग धब्बा आ जाए तो उसे साफ करने का तरीका क्या है और वो कौन सा केमिकल है जिससे उसे साफ किया जाता है? सर, जैसे आप नॉर्मल अपनी अलमारियों को, शीशों वगैरह को साफ करते हैं, साफ करके दिखाएं, ऐसे इसको साफ आप आराम से किसी भी कपड़े से साफ कर सकते हैं। और इसके अलावा आप इसमें जो हमारी फर्नीचर की पॉलिश आती है, 7CF आता है, आप वो लगा के इसकी शाइन और बरकरार रख सकते हैं। और आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि ये वाटर प्रूफ होता है। आप इसको पानी मारें, पानी से मारते रहें, निलाते रहें, कुछ भी नहीं होगा इसको। ये वाटर प्रूफ है, इसके अलावा ये हीट प्रूफ है, इसके अलावा ये वेदर प्रूफ है। इंशाल्लाह ताला इसमें कोई मसला आपको नहीं पेश आएगा। नहीं सर, देखें, स्क्रैचेस की बात तो ये है कि ये PVC है, उसके अलावा इसमें PVC में जो है स्क्रैचेस, ये स्क्रैचलेस होते हैं। इसके ऊपर जो पेपर लगा हुआ होता है वो पेपर स्क्रैचलेस पेपर होता है। चाहे आप कार्बन फाइबर कपड़ा इस्तेमाल करें या चाहे आप कोई भी झाड़न वाला कपड़ा इस्तेमाल करें, आप इसको बेशक पूरा कपड़ा मारते रहें, ये स्क्रैचलेस होते हैं, इस पर स्क्रैच पड़ ही नहीं सकता। अब बात करते हैं PVC और WPC और पेंट के मवाजने की, कि इनकी कीमतों में क्या फ़र्क है और इनमें से कौन सी चीज़ पायदार है? सर, PVC थोड़ा सा रिलायबल और सस्ता पड़ता है, बाकी जो WPVC है वो थोड़ा सा आपको महंगा पड़ेगा। जैसे 10 फीट की दीवार PVC में आपकी 10 से 11,000 रुपये की बनेगी, WPVC में यही 10 फीट की दीवार आपकी 22 से 25,000 रुपये की बनेगी। और यही अगर आप पेंट को देखें तो एक दीवार पे पेंट कम से कम आपका 12 से 15,000 रुपये का होता है, लेकिन वो हर 6 महीने में आपको तब्दील करना पड़ता है, सीपेज की वजह से या फिर आपके वो कलर उखड़ जाने की वजह से या कलर ड्यूरेबिलिटी नहीं होती, तो इस वजह से कोई हल्की कंपनी का कलर होता है तो वो आपको उखड़ जाता है और वो आपको चेंज करना पड़ता है। ये आपको 6 साल, 8 साल, 10 साल तक आप इसको चेंज करें ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि सर पहले के दौर में, पहले के टाइम पे चलता था, कलर चलता था। अब जैसे आपके प्रोग्राम के तवज्जो से, आपके प्रोग्राम का नाम है बदल गया कारोबार, ऐसे ही बदल गया घर का ट्रेंड। तो ट्रेंड जो है आजकल चेंज है, तो सारा कुछ जो है वो कलर से हट के अब हर कोई पैनल्स की तरफ जा रहा है और फाइबर की तरफ जा रहा है, PVC, WPC और फाइबर की तरफ जा रहे हैं। ये ज़्यादातर जो है बेड की बैक वॉल पे चलती है, इसके अलावा मीडिया वॉल इसके बनते हैं। पहले के दौर में ये वॉलपेपर की दीवारें तैयार होती थी, वॉलपेपर से जो है रिफ्लेक्शन वो ज़्यादा आता था उसके ऊपर। तो ये ऐसी चीज़ अभी मुतारिफ करा दी गई है कि इसके साथ आप साइडों में पैनल भी लगा सकते हैं और UV शीट भी लगा सकते हैं। और बाकी जो है ये रिलायबल भी है और सस्ती भी पड़ती है और अच्छी भी है। इसमें हमारे पास आपको 12 आर्टिकल मिल जाएंगे। इसके अलावा जो है इसमें सेल्फ एडेसिव भी आती है, इससे हल्की भी होती है, जो कि आप खुद घर में खुद इस्तेमाल खुद लगा सकते हैं। उसको भी लगाने का तरीका, आप सिलिकॉन भी इस्तेमाल कर सकते हैं और क्लिप्स भी लगा सकते हैं। ये था बदल गया कारोबार का PVC और WPC पर हमारा आज का खुसूसी प्रोग्राम। आपने देखा कि इस वक्त मार्केट में कौन कौन से पैनल्स दस्तयाब हैं, क्योंकि हर चीज़ में जिद्दत आ रही है तो लोग भी उसी चीज़ की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ये मार्केट में कितने का मिलता है, कौन कौन से डिज़ाइंस में दस्तयाब है और इसकी मुद्दत कितनी होती है, ये सब आपने हमारे प्रोग्राम में जाना होगा। उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा।